बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे वॉशिंग मशीन की वाइंडिंग का इंटरनली कनेक्शन क्या होता है, इसमें इंटरनली कनेक्शन और कैसे ये काम करता है। दोस्तों, आपको ये सामने जो नज़र आ रहा है इसको हम एक पावर पोल का सिंगल पेज इंडक्शन मोटर कह सकते हैं। यानी हमारे साथ एक पावर पोल का सिंगल पेज इंडक्शन मोटर है। हमारे साथ सिंगल पेज इंडक्शन मोटर में दो तरह की कॉइल्स होती है। एक हमारे साथ मैन वाइंडिंग कहलाती है जिसको आम जुबान में हम रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। इसी तरह हमारे साथ दूसरी वाइंडिंग होती है एक्सिलरी वाइंडिंग, जो आम जुबान में स्टार्टिंग वाइंडिंग कहलाती है। और इस तरह हर एक सिंगल पेज इंडक्शन मोटर में मैन वाइंडिंग का जो वायर गेज होता है वो डिफरेंट होता है एक्सिलरी वाइंडिंग से। यानी हमारे साथ जो मैन वाइंडिंग है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है क्योंकि उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वायर का वो ज़्यादा होता है, यानी साइज़ में वो बड़ा होता है। इस तरह हमारे साथ जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया जो होती है वो कम होती है और हमारे साथ उसमें रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होती है। और इसी तरह हमारे साथ जो हम फाइंड आउट करते हैं स्टार्ट रन कॉमन को, यानी अगर हम अपने साथ एक सिंगल पेज मोटर को लेते हैं या हमारे साथ एक सीलिंग फैन हो गया, तो उसमें हमारे साथ हम जब फाइंड आउट करते हैं स्टार्ट रन कॉमन को, तो हमारे साथ जो ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है वो हमारे साथ स्टार्टिंग और रनिंग के बीच आती है, क्योंकि इनके बीच हमारे साथ एक फुल ऑफ कनेक्शन होता है। फिर हमारे साथ कॉमन के साथ रनिंग की रेजिस्टेंस कम होती है बमुताबिक कॉमन और स्टार्टिंग की। लेकिन हमारे साथ वॉशिंग मशीन मोटर में कॉमन के साथ रनिंग और स्टार्टिंग कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हमारे साथ इसमें जो स्टार्टिंग एक्सिलरी वाइंडिंग होती है वो भी सेम टर्न्स के और सेम वायर गेज के इस्तेमाल होते हैं। यानी हमारे साथ मैन वाइंडिंग दो दफ़ा होती है। हमारे साथ कभी ये वाइंडिंग जो है मैन वाइंडिंग बन जाती है, कभी ये वाइंडिंग हमारे साथ मैन वाइंडिंग बन जाती है। तो इस तरह हम इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में चलाते हैं और हमारे साथ ये कपड़े धोता है। तो इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। हमारे साथ पहले 4 पोल के मोटर, जैसे कि हमारे साथ ये 4 कॉइल्स है तो 4 पोल हो गए, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ हर एक कॉइल में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। जैसे कि हमारे साथ ये कॉइल है तो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट है। तो आपने कनेक्शन क्यों ऐसा करना है कि आपका ये एंडिंग पॉइंट जो होगा इस कॉइल का वो इस वाले कॉइल के स्टार्टिंग पॉइंट के साथ एंडिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपने इस कॉइल के, जो हमारे साथ ये कॉइल है इसी तरह, ठीक है, ये कॉइल हो गया, ठीक है। तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट होना है। उस तरह इस कॉइल का एंडिंग पॉइंट जो है वो इस वाले कॉइल के एंडिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट होगा। तो हमारे साथ आउट जो कनेक्शन होगा वो 2 वायर्स हो जाएंगे, पहले वाला कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट और आखिरी कॉइल का स्टार्टिंग पॉइंट। इस तरह हमारे साथ ये जो एक्सिलरी वाइंडिंग, जिसको हम एक्सिलरी वाइंडिंग अब कह नहीं सकते क्योंकि हमारे साथ ये कभी मैन वाइंडिंग का काम करती है कभी एक्सिलरी का काम करती है, तो इसका कनेक्शन भी सेम इसी तरह होता है। अब हमारे साथ ये 4 कॉइल से 2 पॉइंट्स बाहर निकल जाएंगे। इस तरह इन 4 कॉइलों से 2 पॉइंट बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह हमारे साथ 4 कनेक्शन बाहर हो जाते हैं। अब हमारे साथ ऊपर वाले का एक स्टार्टिंग पॉइंट और नीचे वाले का एक स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम एक साथ कर ले तो ये हमारे साथ कॉमन पॉइंट या कॉमन वायर कहलाएगा। इस तरह हमारे साथ 2 वायर रह जाते हैं, जो हमारे साथ एक ऊपर वाइंडिंग का एक सिरा रह चुका है और एक नीचे वाले का एक सिरा रह चुका है। तो अगर हम मीटर से चेक करेंगे तो हमारे साथ इन दोनों के बीच रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और इस तरह कॉमन और इन दोनों के बीच रेजिस्टेंस सेम आएगी। तो जिन दोनों के बीच रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसको हमें कैपेसिटर कनेक्ट करना होगा और जो हमारे साथ तीसरा वायर होगा हमारे साथ कॉमन हो जाएगा। और इस कॉमन के साथ अगर इस वाली की रेजिस्टेंस 50 ओहम आ रही है तो इसकी भी 50 ओहम होनी चाहिए। अगर इस वॉशिंग मशीन के मोटर में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब होगा कि इसकी जो वाइंडिंग है वो इंटरनली क्रॉस हो चुकी है या ख़राब हो चुकी है। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। अगर आपको ये डायग्राम समझना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आप एक वीडियो लीजिए, वहाँ पर मैंने एक सेंट्रीफ्यूगल मोटर का इंटरनली वाइंडिंग कनेक्शन दिखाया हो तो आप उससे भी आइडिया ले सकते हैं। बहरहाल अगर आपको ये फिर से समझना है, वाइंडिंग डायग्राम समझना है तो आप मुझे मुझे कमेंट के ज़रिए बता भी सकते हैं। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।